तो दोस्तों आईएफसीआई में जो तकरीबन आपको सपोर्ट का लेवल बताया गया था, वहीं से स्टॉक ने रिवर्सल दिखाया और अभी 5% का अपर सर्किट दिखा रहा है। तो स्टॉक के ऊपर मैंने हमेशा एक चीज़ आपको बहुत क्लियरली बताई हुई है कि गवर्नमेंट की अच्छी खासी होल्डिंग है, 5-6% की होल्डिंग यहाँ पर गवर्नमेंट की है। तो किसी भी स्टॉक में अगर गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी होल्डिंग बना के रखी है तो वो स्टॉक को नॉर्मली डूबने नहीं देने वाली। तो वही चीज़ों का फ़ायदा यहाँ पर कंपनी में होगा, और अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आप अच्छा प्रॉफिट ही डेफिनेटली स्टॉक से निकालेंगे। पिछले 5 दिनों में 10% की तेज़ी, पिछले एक मंथ में न्यूट्रल से रिटर्न है, 6 मंथ में 82% की तेज़ी। स्टॉक ने जो हाई बनाया था 68 रुपीज़ 65 पैसे के अराउंड बनाया था, पिछले एक साल में 332% के पॉजिटिव रिटर्न है। अगर हम फाइनेंशियल्स देखें तो आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि कंपनी ने Q3 में रेवेन्यू डाउन किया और ऑपरेटिंग इनकम डाउन की, जो कि इनका कोर था। उसी की वजह से स्टॉक में जो हमें गिरावट है वो दिखाई दी थी। बट Q4 से एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अगर हम यहाँ पर भी देखें तो थोड़ा सा आपको डाटा पढ़ के समझ में आ जाएगा कि कंपनी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IFCI प्रीवियसली इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश इन 1948 एज ए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। IFCI is a currently a company listed on BSE and NSE. IFCI has 7 subsidiaries and 1 associates. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्लियरली एक चीज़ मेंशन हो रही है कि ये कंपनी इंडियन गवर्नमेंट की ही है। तो अगर कंपनी में अगर आपको फॉल दिखाई देगा तो डेफिनेटली आपको कंपनी को बचाने के लिए गवर्नमेंट बीच में आएगी ही आएगी, ये चीज़ें क्लियर हैं। तो इसकी वजह से अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर यहाँ पर वापस से सेंटर में बीजेपी की सरकार आती है तो बीजेपी की सरकार ने इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हुआ है। पिछले 5 सालों में 233% के रिटर्न है। 2020 में बिल्कुल लो आ चुका था ये स्टॉक, अगर ओवरऑल भी देखें तो स्टॉक लो ही चल रहा था, लेकिन 2020 के बाद से वापस से स्टॉक में तेज़ी आ रही है और ये काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में भी आ चुका है। जो हल्की फुल्की गिरावट है वो उसका पीछे मेन रीज़न है कंपनी के रिजल्ट इतने ज़्यादा खास नहीं आए थे, लेकिन धीरे धीरे वो भी इम्प्रूव हो रहे हैं। तो अगर आपके पास आईएफसी में होल्डिंग है तो आपको डेफिनेटली होल्ड करके चाहिए। और इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हैं या फिर एवरेज करना चाहते हैं तो Q4 से पहले डेफिनेटली आपको ये चीज़ करनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर बहुत अच्छे रिटर्न आपको बन के आएँ। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर आप चाहते हैं कि इनके रिजल्ट सबसे पहले आपको दिखाई दें, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो।